स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम लोग क्लास 8 का जो JCRT जैक बोर्ड से चलता है, ठीक है, उसका ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले, जिसका पार्ट दो पढ़ने वाले हैं। इसलिए कि पार्ट 1 हमने पिछला वीडियो में बता दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल पर जा कर के देख लें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पिछला वीडियो में हमने कहा था कि ये जितने भी संसाधन के प्रकार हैं, ठीक है, उनको हम विस्तृत रूप से डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं कि आज हम लोग इसको विस्तृत रूप से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला उत्पत्ति के आधार पे उत्पत्ति क्या होता है? उत्पत्ति मीन्स बनना, ठीक है। कोई भी चीज़ का बनना उत्पत्ति कहलाता है, ठीक है। तो कोई भी संसाधन है तो वो जो है सो किस चीज़ से बना है ये ध्यान देना है, ठीक है। तो सबसे पहला संसाधन है जैव संसाधन। कल हमने कुछ इसका टॉपिक समझाया था, ठीक है, कि किस तरह से होता है। तो बोलते हैं कि वे संसाधन जो सजीव हो, क्या हो? सजीव मतलब जीवित हो, जिंदा हो, या सजीवों से प्राप्त हो, सजीव से प्राप्त हो, है ना, उन्हें जैव संसाधन कहते हैं। जैसे पौधे क्या जीवित चीज है, सजीव है कि नहीं है? जंतु मीन्स उसमें सब आ जाएगा, आदमी, जानवर, कीड़ा मकोड़ा, सारा चीज। और तीसरा है मानव मीन्स आदमी, ठीक है। इस तरह से जितना भी संसाधन है, ये सब सारे संसाधन क्या है? जैव संसाधन, ठीक है। अगला संसाधन है वो है अजैव संसाधन के बारे में। तो जैव संसाधन सजीवों से प्राप्त होता है, तो अजैव क्या है? निर्जीवों से प्राप्त होता है, या निर्जीव रहे खुद या निर्जीव से प्राप्त हो, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? अजैव संसाधन। तो जैसे चट्टान हो गया, मिट्टी हो गया, इस तरह से बहुत सारा एग्जाम्पल है, ठीक है। अगला जो है विकास के आधार पर, विकास और उपयोग के आधार पे, आप देख सकते हैं विकास और उपयोग के आधार पे, ठीक है। सबसे पहला जो संसाधन है वास्तविक संसाधन। वास्तविक संसाधन किसको कहते हैं? वास्तविक संसाधन वैसे संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात हो, मतलब धरती के अंदर जो भी चीज है सब संसाधन है, तो उसके बारे में वैज्ञानिक लोग के मालूम हो कि उसमें कितना है, जो संसाधन है धरती के अंदर कितना है, ठीक है। मान के चलिए आदमी यूज कर रहा है, अचानक पता चला कि कल खत्म हो गया, तब तो खत्म हो जाएगा दुनिया। लेकिन वैज्ञानिक लोग पता करके रखा, एक अनुमान लगाया है कि इतना सालों तक अगर हम लोग अच्छा से संसाधन का उपयोग करेंगे तो चलेगा, ठीक है। तो जिनकी मात्रा ज्ञात हो, मतलब कितना है वो मात्रा हुआ, ठीक है, वो मालूम हो, उनको हम क्या कहते हैं? वास्तविक संसाधन। जैसे खनिज किसको कहते हैं? कोयला, पेट्रोलियम वगैरह वगैरह जो चीज है, ये सब क्या हो गया? खनिज हो गया, ठीक है। तो इन खनिज के बारे में जो है मालूम है कि कितना सालों तक खनिज हमारा धरती पे रहेगा, चलेगा। जिस हिसाब से उपयोग हो रहा है, उपयोग बढ़ेगा तो जल्दी भी खत्म होगा, लेकिन एक अनुमान लगाया गया है कि कितना सालों तक लगभग चलेगा, ठीक है, वैज्ञानिक लोग का मालूम है। तेल माने पेट्रोल डीजल जो गाड़ी में डलाता है, वो भी धरती के अंदर से नहीं निकलता है। अब जरा गौर से सोचिए कि पेट्रोल डीजल ना रहे तो कैसे होगा? कहिएगा सर हम लोग तो पैदल चल लेंगे। अरे भैया पैदल तो चल लीजिएगा, लेकिन किसी आदमी को अगर अभी अर्जेंट में रांची भेजना होगा, तबीयत खराब है ना, कि रांची जाएगा तबे बचेगा, ठीक है। तो अगर आप पैदल उसको ले गए, कैसे ले जाइएगा? क्योंकि गाड़ी तो रहेगा नहीं, पेट्रोल डीजल खत्म हो रहेगा, तो कैसे ले जाइएगा? नहीं ले पाइएगा। ले जा सकते हैं? नहीं। तो यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है खनिज, है ना, खनिज पदार्थ। मृदा मिट्टी कितना है धरती पे, ये भी मालूम है, ठीक है। तो इस तरह के जो भी संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात है, मात्रा की जानकारी है कि कितना है, ठीक है, उसको हम लोग वास्तविक संसाधन कहते हैं, ठीक है। अगला है संभाव्य संसाधन। संभाव्य संसाधन कुछ दिमाग में लोग रखा कि इस तरह के संसाधन आएगा भविष्य में जो मतलब काम करेगा मानव के लिए, ठीक है। तो लेकिन उसका मात्रा ज्ञात नहीं है, वो कितना है वो मालूम नहीं है। वैसी संसाधन को संभाव्य संसाधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संभाव्य संसाधन। वैसा संसाधन में आप देख सकते हैं कि यूरेनियम है और मोनाजाइट है। यूरेनियम क्या है? यूरेनियम एक मतलब एक धातु है। क्या है? धातु या धातु जो कहिए, मतलब एक संसाधन है। मोनाजाइट भी, जिससे कुछ, जैसे कोयला क्या है? कोयला एक पत्थर है, जबकि कोयला का धातु है। हम लोग धातु विज्ञान में पढ़े हैं ना भाई। तो कोयला क्या है? अधातु है।
तो उसी तरह से ये भी जो चीज़ है, ये अभी ये मालूम, ये कन्फर्म है कि ये संसाधन है, ठीक है, लेकिन कितना है ये मालूम नहीं है, ठीक है। तो इसी को भविष्य में वही बात बोल रहा है कि वैसे संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात नहीं हो और अभी उसका वर्तमान में मतलब अभी के टाइम में उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ट्रेन चलाने के लिए यूरेनियम इस्तेमाल होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। कार चलाने के लिए यूरेनियम मोनाजाइट इस्तेमाल होता है, नहीं होता है। तो अभी नहीं हो रहा है, लेकिन भविष्य में किया जा सकता है उसका इस्तेमाल, ठीक है, भविष्य में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, उसको कहते हैं संभाव्य संसाधन, ठीक है। तो और सारा है, यूरेनियम है, मोनाजाइट है, बहुत सारा चीज़ है, लेकिन फिलहाल आप लोग को यही बताया गया है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, है ना।